नमस्कार दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी दूसरे सेमेस्टर में एकम नंबर 3 जो काव्य है मत बातो इंसान को, जिसके कवि है विनय महाजन। हम इस कविता के बारे में जाने तो पहले हम इस कविता का पठन करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाती मैदान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसानों को। कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर प्यार न हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अगर प्यार न हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को। यह काव्य जिसके कवि है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है कि हमें समानता रखनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे देखते हैं कि यह काव्यों को देखते हुए मत बातो इंसान को, इसका जो टाइटल है उसमें ही बात बता दी गई है कि आपने जो कुछ भी किया है, लेकिन या फिर आप जो कुछ भी करो, एक इंसान को इंसान बना रहने दो। इसलिए एक पुरानी फिल्मों में गाना आया था, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। मैंने जो आपको अभी पुरानी फिल्म की गीत की 2 लाइन सुनाई, उसमें यही बात बताई कि मुझे हिंदू भी नहीं बनना और मुसलमान भी नहीं बनना, मुझे सिर्फ इंसान बनना है। क्योंकि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब, चाहे वो कोई भी धर्म या मज़हब हो, वो इंसानियत से बड़ा नहीं है। क्योंकि इंसानियत सर्वोपरि है। सब लोगों ने अपने अपने धर्म को मान लिया है, लेकिन इंसानियत, जो व्यक्ति इंसानियत को मानता है, जो व्यक्ति इंसानियत की, मानवता की कदर करता है, उसकी इज्जत करता है, वही बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म बहुत सारे हैं, होने चाहिए, उसको पालने भी चाहिए, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, लेकिन मानवता से बड़ा कोई धर्म ना तो था ना तो होगा। इसलिए कवि ने यहाँ पर टाइटल दिया है मत बातो इंसान को मत बांटो। क्योंकि जब से मनुष्य ने होश संभाला है, उसने हर जगह पर ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा ऐसा ही चलता आया है। इसलिए कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए, इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को। हिंदुओं ने मंदिर ले लिया, मुस्लिमों ने मस्जिद ले ली, ख्रिस्ती लोग ने गिरजाधर ले लिया।
सब लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिए। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान ने। धरती पर एक लकीर खींच ली, ये हमारा वो तुम्हारा। सागर का भी बंटवारा हो गया, इस तरफ का हमारा उस तरफ का तुम्हारा। सब कुछ बांट लिया, जो कुछ भी संभव था वो सब बांट लिया, लेकिन एक इंसान को रहने दो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान को नहीं बांटो, नहीं बांटो, वो तो जैसा है वैसा ही उसे रहने दो। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर को तो हमने भगवान का नाम देकर बांट लिया, लेकिन हम लोगों ने धरती बांटी, सरहद बनाकर धरती बांट ली और सागर के ऊपर भी अपना अधिकार जमाने लगे हैं। ऐसे माहौल में हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए, इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए। आगे की पंक्ति में लिखा है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल वैसी दूर है, उज्ज्वला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि यहाँ पर दूसरी पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में सफलता फैलाने की जो चाह है, जो राह है, वो भी शुरू हुई है। अभी राह तो शुरू है, अभी हमने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में समानता लाने की राह जो है वह भी हमने शुरू की है और हमारी मंजिल बहुत दूर है। आगे कवि कहते हैं कि उज्ज्वला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उज्ज्वला जो है वो धनवान लोगों के घर में बंदी बनकर बैठ गया है। उजाला जो है, रोशनी, वो धनवान लोगों के महलों में जाकर बंदी बन गई है और हर दीपक मजबूर है। और जो दीपक है वो सिर्फ अभी भी गरीब लोगों के घर में जल रहा है। यहाँ पर कवि ने उज्ज्वला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है, पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि समानता अभी भी आई नहीं है। और दूसरी बात कि धनवान लोगों के पास सब कुछ है, गरीब व्यक्ति आज भी अपने अभाव में जी रहा है। आगे की पंक्ति देखते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाती मैदान को। सूरज ने संदेशा दिया है मानवता का, समानता का। मिला न सूरज का संदेशा हर घाती मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि सूर्य का संदेशा अभी भी हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच की जगह, और मैदान मतलब जो समतल एक समान होता है वो। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान, सूरज भी हमेशा से समानता की बात करता है, समानता का संदेशा देता है, लेकिन उसका जो संदेश है वो घाटी को या फिर मैदान को अभी तक नहीं मिला। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। वापस कवि कहते हैं कि आपने धरती भी बांट ली और सागर भी बांट लिया। आप कहोगे कि सब धरती कैसे बांट ली? तो इस धरती पर लकीर खींचकर सरहद बना दी और कह दिया कि इस तरफ का हमारा, उस तरफ का तुम्हारा। इस प्रकार लोगों ने पहले धरती बांट ली और फिर जो समुद्र में भी अपना अपना अधिकार जमाने लगे कि इस तरफ का हमारा, उस तरफ का आपका, मतलब सागर को भी बांट लिया। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आपने जो कुछ भी कुदरती है, जो कुछ भी चीज़ें हमारे पास कुदरती है, जो भगवान ने दी है, वो सब चीज़ों का हमने बंटवारा कर लिया। अब हमने कुछ नहीं रहने दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अब एक बच गया है तो सिर्फ मानवता बची है और एक इंसान बचा है। वो इंसान को अब नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इंसान तो सिर्फ इंसान है, उसे क्या कोई मज़हब की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान है तो उसे इंसान ही बना रहने दो। आगे देखते हैं कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। आज भी धरती हरी भरी है। हरी भरी मतलब क्या है कि कवि कहते हैं कि अब भी धरती पहले जैसी ही हरी भरी है। पहले जैसी, जब मनुष्य ने धरती और समुद्र का बंटवारा नहीं किया था, तब भी धरती हरी भरी थी और आज भी धरती हरी भरी ही है। ऊपर नील वितान, ऊपर नीचे धरती हरी भरी है और ऊपर नील वितान है, मतलब आकाश में क्या है? आकाश नीले रंग का है। पर न प्यार हो तो जग सुना, चलता रेगिस्तान है। अगर हमें प्यार नहीं है, कभी कभी यदि हमारे मन में प्यार ना होगा, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में लगाव नहीं होगा, तो ये धरती भी जलती हुई रेगिस्तान बन जाएगी। जलती हुई रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान में अक्सर रेत होती है और वहाँ पर जलती हुई रेत में से गुजरना बहुत कठिन होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि
पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान। ये न प्यार हो ना, अगर हमारे बीच में प्यार नहीं है तो जग सूने जलता रेगिस्तान है। ये जग है वो जलता हुआ एक रेगिस्तान है। आगे देखते हैं। एक पंक्ति में कवि ने कहा है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाती सागर बता, मत बातो इंसान को। कवि कहते हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को, मतलब प्यार के लिए तरसते हुए आदमी को हमें सहारा देना है। हर जो व्यक्ति प्यार का भूखा है, प्यार का प्यासा है, उसकी प्यास हमें बुझानी चाहिए। धरती बाती सागर बाता, मत बातो इंसान को। वो कहते हैं कि प्यास बुझाई है, धरती और सागर का बंटवारा करने वाले, धरती बाती सागर मतलब धरती और सागर का बंटवारा करने वाले, तुम ये मनुष्य का बंटवारा मत करो, इंसान को मत बातो। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हुए, प्यार के तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर क्या करना है, प्यार का, अभी प्यार का जल देना है। कैसा कैसा प्यार का कैसा जल देना है, शीतल जल देना है। और आगे लिखते हैं कि धरती और सागर को बांटने वाले, तुम इंसान को मत बांटो, मनुष्य को मत बांटो। आगे की पंक्ति में बताया गया है, देखते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कवि आगे लिख रहे हैं कि आगे कवि बताते हैं कि हम सब साथ मिलकर चले तो हर द्वार तक सूरज का संदेशा पहुंच सकता है। सूरज का जो समानता का संदेशा है, क्योंकि जो सूर्य निकलता है वो किसी के घर ज़्यादा और किसी के घर कम रोशनी नहीं देता, वो एक समान ही रोशनी देता है। और जो गर्मी भी देता है तो एक समान ही देता है, कहीं पर वो भेदभाव नहीं करता। इसलिए कवि कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का द्वार। अगर हम लोग एक साथ, सूरज एक साथ उठकर सब लोगों के घर पर एक समान उजाला फैलाता है। आगे लिखते हैं कि हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कवि ये कहना चाहते हैं कि हर उदास आंगन में खुशियों की बहार आनी चाहिए, और वो सबका हक भी है। सब लोगों के जीवन में, सब लोगों के आंगन में, घर में खुशियों से भरा माहौल बनना चाहिए, और वो उन लोगों का हक भी है। आगे एक ही पंक्ति में बताया गया है कि रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बातो इंसान को। कवि कहते हैं कि रौंद न पाएगा, रौंदना मतलब कुचलना। हम साथ मिलकर चले तो हमें कोई रौंद नहीं पाएगा, हमें कोई कुचल नहीं पाएगा। वो मौसम की मुस्कान को हमें जुल्म नहीं करना चाहिए, और रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। अगर हम एक में दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमें कोई कुचल नहीं पाएगा। धरती बाटी सागर बाटा, मत बातो इंसान को। तो कवि विनय महाजन ये कहते हैं कि हमने धरती और सागर को तो बांट लिया, लेकिन हमें इंसान को नहीं बांटना है, मनुष्य को नहीं बांटना है। क्योंकि जिस दिन इंसान बिक गए उस दिन उसकी इंसानियत भी बिक जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि एक टीवी की स्पोर्ट्स चैनल वालों ने क्रिकेट विश्व के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कहा कि आपका क्या मानना है क्रिकेट के बारे में या फिर व्यक्ति के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो वो सब सरल है, वो सब सरल है, लेकिन किसी इंसान को इंसान बनाना दुनिया में बहुत कठिन है। इसलिए कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें कभी भी इंसान को नहीं बांटना चाहिए, उसकी इंसानियत को नहीं बांटना चाहिए। वो तो जैसी है वैसे उसका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमने धरती सागर समुद्र जो कुछ भी है उस सब का बंटवारा कर दिया है। अब सिर्फ एक इंसान ही बचा है जिसका बंटवारा बाकी है, इसलिए हमें कभी भी इंसान का बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में हमने देखा पहले से कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर को भगवान ने बांट लिया है, भगवान के लिए बांट लिया है, लेकिन हमें धरती और समुद्र को कभी नहीं बांटना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल वैसे दूर के समान, अभी राह तो शुरू हुई है, अभी जो हमारी समानता की राह है वो तो अभी शुरू हुई है। आगे इस प्रकार यह जो पद है
वो हमने सुने। अब आपको ये शब्द के अर्थ लिखने हैं। राह मतलब रास्ता, मार्ग, उजियाला मतलब उजाला, रोशनी, बंडी मतलब कैदी, गुलाम, वितान मतलब विस्तार और अवकाश, चट्टान मतलब शिलाखंड या बड़ा पत्थर, पहरा मतलब सुरक्षा या रखवाली करने वाला, रण मतलब कुचलना, मंजिल मतलब गंतव्य स्थान, मजबूर मतलब विवश, और रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, बांटना मतलब विभाजित करना, और घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, और बाहर मतलब सुखद वातावरण और शोभा वसंत की। यहाँ पर स्वाध्याय भी दिया गया है, वह स्वाध्याय भी आपको याद करके पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो दोस्तों आज हमने जो ये वीडियो दिखा उसमें हमने कवि हमें ये कहना चाहता है कि हमें इंसान को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसानियत बिक गई उस दिन उसकी जो मानवता है वो भी बिक जाएगी। और हमें हमेशा से चाहे कोई भी मज़हब में हम मानते हो, हमें उस मज़हब का तो स्वीकार करना ही है, उस मंदिर का भी, लेकिन साथ में हमें कभी भी मनुष्य का बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी तो आखिरकार भगवान का ही एक रूप होता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसके नीचे जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। तब तक, और जब तक मैं दूसरा वीडियो आपके सामने कक्षा कर पेश करूं, तब तक के लिए नमस्कार।